हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। हम हमारा चैप्टर नंबर 12th कर रहे थे +1 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट आज के टाइम पे, तो हमने इसीलिए इनकी जो स्टडी है उसको आसान करने के लिए हमने क्या की है, क्लासिफिकेशन की है। तो ये हमारी जो क्लासिफिकेशन उसकी एक चार्ट है, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेना आप। और आज हम नेक्स्ट शुरू करते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने हमारे पहले भी 4th चैप्टर के अंदर भी आता है, लेकिन यहाँ पे भी हमें ज़रूरत है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे भी स्टडी कर रहे हैं जितना कि हमें नीड है इसकी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, कुछ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज़ वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं किसी एक एटम के, वो क्या करते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। उनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल। जैसे देखो, इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम विद स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। तो इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, जो ऑर्बिटल्स हैं एक एटम के जिनकी थोड़ी सी जो डिफरेंस है, जिनकी एनर्जीज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपस में इंटरमिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स बना देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब इसके अंदर है क्या, एक चीज ये है कि जितने ही ऑर्बिटल क्या करेंगे, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड। जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल क्या होंगे, नए बन जाएंगे। ठीक है, अगर 2 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं तो 2 ही ऑर्बिटल नए बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के जो कार्बन एटम करता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मीन्स इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स जो होते हैं, s तो एक ही ऑर्बिटल होता है एक सब शेल के अंदर, लेकिन p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एक सब शेल में 3 होते हैं, px, py एंड pz। तो ये तीनों के तीनों और प्लस में s, ये मिलके क्या करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जब ये चारों के चारों एग्जिस्ट करेंगे कार्बन के साथ में, पास में एग्जिस्ट करेंगे, तो ये क्या करते हैं, जब एक नए टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, ज्योमेट्री बना लेते हैं अपनी, क्या बना लेते हैं, एक ज्योमेट्री। तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, टेट्राहेड्रल। ये ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। आपको दिखाते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ये हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है, ऐसे एक जो ऑर्बिटल होता है ऊपर वाली साइड में सिर्फ प्रेजेंट होता है, और बाकी के 3 ऑर्बिटल क्या होते हैं, नीचे की तरफ ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। वैसे ये जो हमारे पास ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री है मीथेन की। ज्योमेट्री किसकी है, मीथेन की है, जैसे हमने ज्योमेट्री साथ में दिखा रखी है मीथेन के बारे में। तो इसमें इस टाइप से एग्जिस्ट करता है ये, और इसके जो 2 बॉन्ड्स होते हैं, ये 2 कंसेक्टिव जो बॉन्ड्स हैं, ये साथ साथ वाले, इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री एंड 20 मिनट्स का। ठीक है, 109.28 है, इतने का होता है। तो इसके अंदर क्या है, कहते जो हमारी जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ मीन्स 2 जो एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन ने जब बॉन्ड फॉर्म किया, मीथेन बनाया इन्होंने, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसी के अंदर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे जब कार्बन ने चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स फॉर्म किए, तो उस टाइम पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ थी वो कितनी थी, 112 पिकोमीटर। ठीक है, अब ये आगे हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड लेंथ अफेक्ट होती है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से। तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें याद रखनी है, क्या, एस करेक्टर एंड पी करेक्टर।
तो एस करेक्टर क्या होता है, मींस जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है उसके अंदर एस का जो करेक्टर कितना है, एस की जो प्रॉपर्टीज है वो कितनी है। बिकॉज एस क्या होता है, एस का साइज छोटा होता है, तो अगर जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज एस की आएंगी उतना ही जो साइज ऑर्बिटल का वो क्या होगा, छोटा। और जितना ज़्यादा पी का करेक्टर आएगा उतना ही साइज बड़ा होगा, ये जो ऑर्बिटल है उसका साइज बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एस करेक्टर कितना है, 25 है। बिकॉज 4 ऑर्बिटल्स टोटल थे, 4 में से 1 कौन था, एस, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या आ गया, एस करेक्टर आ गया 25%। ऐसे ही पी करेक्टर बचते वाला क्या हो गया, 75%। ठीक है, तो इस जो ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर एक बात और ध्यान रखनी है, क्या, इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन का एटम है वो फॉर्म ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, वो सभी के सभी क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं मींस ऐसे बॉन्ड्स जब जो बॉन्डिंग होगी वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होगी। कहां पे होगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होगी। मींस अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस ये है, एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है, कार्बन का है ना, तो कार्बन का कोई भी ऑर्बिटल जब इसके साथ में कंबाइन करेगा तो ये जो इन दोनों न्यूक्लियस को जोड़ने वाली जो लाइन है, जो बॉन्डिंग होगी, जो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स के बीच में, वो इसी एक्सिस के ऊपर होगी। इसी क्या होगी, एक्सिस के ऊपर होगी, इन दोनों को जोड़ने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसके ऊपर होगी। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, इस ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये कार्बन यहाँ पे चारों के चारों बॉन्ड ही कैसे बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब नेक्स्ट जो टाइप की हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कहते व्हेन 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, जब एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स मिलते हैं कार्बन के, दे फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये क्या करते हैं, 3 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और ये तीनों जब एग्जिस्ट करते हैं स्पेस के अंदर तो वो एक प्लेन में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये हमारा प्लेन है, इसी प्लेन के ऊपर ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल इस टाइप से एग्जिस्ट करेंगे और इनके बीच में जो एंगल होगा दो के बीच में वो 120 डिग्री का होगा। वो कितने का होगा, 120 डिग्री का। तीनों एक इक्वल डिस्टेंस पे पड़े होंगे क्योंकि पूरे के पूरे प्लेन के ऊपर इस कार्बन के अराउंड कितने का एंगल बनेगा, 360 का। तो 3 ने एग्जिस्ट करना है यहाँ पे, तो तीनों को डिवाइड कर दिया 3 से इसको, तो क्या बन गया 120 डिग्री यहाँ पे, 120 यहाँ पे और 120 ही यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, है ना। तो अगर 3 ऑर्बिटल्स हैं उसमें से एक s ऑर्बिटल है तो s का करेक्टर कितना आएगा, s का करेक्टर आएगा 33.3%। मींस s का करेक्टर इंक्रीज हो गया। s का करेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज। अगर s का करेक्टर इंक्रीज हो गया लास्ट वाले से, sp2 वाले से, sp3 वाले से, तो इसका मीनिंग इसका साइज भी जो ऑर्बिटल्स है उनका छोटा हो जाएगा। ऑर्बिटल्स का साइज क्या हो जाएगा, छोटा। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज सीन, ये हाइब्रिडाइजेशन कब देखने को मिलती है, जब कार्बन क्या करता है, व्हेन कार्बन फॉर्म 1 पाई बॉन्ड। कार्बन क्या करता है, एक पाई बॉन्ड बनाता है, एक क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, मींस कार्बन क्या करे, अपने जैसे ही, और जैसे या तो कार्बन के साथ ही क्या कर ले, कार्बन के साथ ही बना सकता है। तो कार्बन के ऑर्बिटल px py pz डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर पड़े हैं। तो अगर यहाँ पे 2 पैरेलल ऑर्बिटल्स पड़े हों, कार्बन के पास में क्या पड़े हों, 2 पैरेलल ऑर्बिटल्स पड़े हों, तो ये पैरेलल ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, बिना हाइब्रिडाइजेशन के ही यहाँ से क्या कर जाते हैं, ओवरलैपिंग कर जाते हैं। यहाँ से क्या कर जाते हैं, ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को साइडवेज ओवरलैपिंग भी कहते हैं और पाई बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप का एक बॉन्ड बनेगा तो उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर एक ही s ऑर्बिटल पार्ट लेगा और एक ही p ऑर्बिटल पार्ट लेगा। तो इनकी मिक्सिंग से 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 2 न्यू ऑर्बिटल्स, जिनको क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये लीनियर शेप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। किस शेप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लीनियर शेप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और इनके दोनों के बीच जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है।
अब क्योंकि यहाँ पे एक ही S है और एक ही P है, दोनों सेम सेम अमाउंट में यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे S का करेक्टर कितना है 50%। S का करेक्टर कितना है 50%, तो 50% S का करेक्टर है। अब sp2 से भी ज़्यादा हो गया इसके अंदर करेक्टर, इसका मीनिंग इसका जो ऑर्बिटल का साइज होगा वो और भी छोटा हो जाएगा। ऑर्बिटल का साइज क्या हो जाएगा, और भी छोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, कहते इस टाइप की हाइब्रिडेशन कब देखने को मिलती है, जब कार्बन क्या करता है 2 पाई बॉन्ड्स बनाता है। कितने पाई बॉन्ड्स बनाता है, 2 पाई बॉन्ड्स बनाता है। उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हम करते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो बॉन्ड्स फॉर्म हो गए कार्बन और अदर एलिमेंट्स के बीच में, तो उनके कार्बन और अदर एलिमेंट हों या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में जो एलिमेंट्स हों, उनके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के कारण बॉन्ड लेंथ अफेक्ट होती है। हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या होती है, बॉन्ड लेंथ अफेक्ट होती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एस करेक्टर ज़्यादा होता है तो साइज जो होता है ऑर्बिटल का छोटा हो जाता है। अगर ऑर्बिटल का साइज छोटा हो जाएगा तो जो दो ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब ये हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और यहाँ पे इसने बॉन्ड फॉर्म किया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का साइज तो सेम ही है, लेकिन अगर यहीं पे अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इसका साइज पहले से क्या हो जाना है, छोटा, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे अब दोनों के बीच में जो बॉन्ड की लेंथ है वो पहले से क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है ना। तो इस टाइप से ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एनी बॉन्ड डिपेंड ऑन साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। साइज के ऊपर डिपेंड करती है, तो अब वो साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बॉन्ड लेंथ एज p ऑर्बिटल इज बिगर इन साइज, अगर p ऑर्बिटल साइज के अंदर बड़ा है देन s ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेल, सेम शेल के जो p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर p ऑर्बिटल बड़ा होता है, तो कहते जितना ज़्यादा p का करेक्टर आएगा, सो एज s और p करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अफेक्ट द साइज, s और p ऑर्बिटल साइज को अफेक्ट करते हैं। सो इसका मीनिंग है जितना ज़्यादा p करेक्टर आएगा साइज उतना ही बड़ा होगा, या फिर कह सकते हो जितना ज़्यादा s करेक्टर आएगा साइज उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो ग्रेटर विल बी द साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड हेंस द बॉन्ड लेंथ। सो जो बॉन्ड लेंथ है उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, कहते हैं बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किस में होगी, sp3 में, sp2 में क्या होगी, कम, sp में और भी क्या होगी, कम। तो ये वाली हाइब्रिडाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो कहते हैं सबसे ज़्यादा क्या होती है, कहते हैं sp3 होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर, sp2 होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर, और sp होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन जब 2 पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे ट्रिपल बॉन्ड के कारण यही होगी। अगर कार्बन के क्या है, कार्बन ने 2 जगह पे, एक इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, दूसरा किसी और के साथ फॉर्म कर लिया, तब भी यही रहेगी इसकी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे पॉइंट वो क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, मींस बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, उतना ही आसान हो जाएगा, उतना ही आसान हो जाएगा। सो ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, लोअर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो 2 चीज़ें दूर दूर पड़ी हैं उनको ब्रेक करना क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों दूर दूर पड़े हैं तो इनको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी बात करें, ये दोनों थोड़ा सा पास में है तो इनको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मीन्स इनके बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इनके बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो ये हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा है। कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, मीन्स सिंगल बॉन्ड वाली, वो सबसे कम होती है। डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो हमारे कार्बन कार्बन के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे जैसे जो साइज है किसी भी ऑर्बिटल का छोटा होता जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है।
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज साइज जितना ज़्यादा छोटा होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखो, द हाइब्रिडाइजेशन आल्सो अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम, दैट इज ग्रेटर इज द एस करेक्टर, जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम, जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो इसका मीनिंग जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इसमें दोनों कार्बन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे ज़्यादा होगी, और यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी। कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या थी, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हमने स्टडी किया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे अफेक्ट करती है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन एग्जांपल्स के अंदर कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन्स की। तो सबसे पहले है CH3Cl। तो CH3Cl को अगर आप ऐसे कंप्लीट फॉर्मूले के अंदर लिखोगे तो देखने को मिलेगा कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में भी सिग्मा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं और क्लोरीन के साथ भी सिग्मा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रखा है। तो मीन्स चारों के चारों ही सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आया। तो अगर डबल बॉन्ड नहीं आया, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसके अंदर क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है CH3 ट्वाइस CO, मीन्स CH3 ग्रुप कितने जुड़े हैं इस कार्बन के ऊपर, 2 ग्रुप जुड़े हैं। तो हमने बना दिया इसको कंप्लीट फॉर्मूला के अंदर, कार्बन CH3 और इसके साथ में ऊपर क्या पड़ा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटोन ग्रुप है यहाँ पे। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को देखो, फर्स्ट और थर्ड वाले कार्बन को देखो, तो इन दोनों कार्बन ने क्या कर रखा है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रखे हैं। जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रखे हैं, इसका मीनिंग इन दोनों के पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, और जो सेकंड वाला है उसके पास क्या है, उसने 2 तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए हैं, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, तो डबल बॉन्ड मीन्स यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। फर्स्ट बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा, और सेकंड क्या होगा, पाई। तो एक सिग्मा और एक पाई आ गया। एक पाई का मीनिंग है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इस टाइप से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कार्बन के पास में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो उससे हमें उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बारे में पता चलता है, और वो यहाँ पे इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन के साथ डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ा है, तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हमने क्या बताना है, इनकी शेप्स बतानी है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड O। हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है कार्बन का, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या कर रखा है, एक पाई बॉन्ड बना रखा है। तो ये पाई बॉन्ड के कारण क्या होगा, इसने 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए। तो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 के लिए कौन सी शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। नेक्स्ट है CH3F। तो तीनों हाइड्रोजन के साथ तो सिग्मा है ही, और फ्लोरीन के साथ भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 के 4 बॉन्ड्स ही क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे पड़े होंगे, टेट्राहेड्रल शेप में पड़े होंगे। कैसे पड़े होंगे, टेट्राहेड्रल शेप। और लास्ट वाला के अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है एक, मीन्स 2 पाई बॉन्ड्स हैं। कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड्स होने के कारण इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो क्या है, sp मीन्स लीनियर शेप है इसकी। कैसी शेप है, लीनियर शेप है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको जो नेक्स्ट वीडियोस के लिए क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है।